पाकिस्तान में हर साल हजारों कारोबार और प्रोफेशनल्स एक बहुत आम लेकिन खामोश गलती की वजह से भारी जुर्मानों का शिकार होते हैं। ये एक ऐसा कानूनी जाल है जिसमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सुनने में तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है ना? अगर कोई काम ही नहीं हुआ, कोई आमदनी ही नहीं हुई, तो फिर किसी किस्म की फाइलिंग क्यों की जाए? लेकिन यही सोच आपको संगीन कानूनी और माली मुश्किलात में डाल सकती है। बस ये एक छोटी सी बात समझ लेने से आप एफबीआर के भारी जुर्मानों और गैर जरूरी परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए इस मसले की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। आज हम इस मसले को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस आम गलतफहमी को देखेंगे, फिर समझेंगे कि कानून क्या कहता है, इसके बाद इस गलती के नतायज क्या हो सकते हैं और आखिर में इसका सादा और कानूनी हल क्या है। तो चलें सबसे पहले इस सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है तो याद रखें, जीरो बिजनेस का मतलब कभी भी जीरो फाइलिंग नहीं होता। आम तौर पर लोग यही सोचते हैं, भाई इस तिमाही में कोई काम नहीं हुआ, ना कोई तनख्वाह दी, ना कोई टैक्स काटा, तो फाइलिंग कैसी? और देखें, ये बातें सुनने में तो बिल्कुल मंतकी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैक्स कानून इससे बिल्कुल अलग है। तो फिर कानून असल में कहता क्या है? यहीं पर सबसे अहम नुक्ता सामने आता है। कानून आपकी कारोबारी सरगर्मी यानी एक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपकी रजिस्टर्ड हैसियत यानी स्टेटस को देखता है। ये सारी जिम्मेदारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से आती है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। यही वो कानूनी फ्रेमवर्क है जिसके तहत तमाम रजिस्टर्ड कारोबारों को चलना होता है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है, हम सोचते हैं कि कोई लेन देन नहीं तो कोई फाइलिंग नहीं, जबकि कानून कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप पर फाइलिंग की जिम्मेदारी है, चाहे आपने काम किया हो या नहीं। बस इसी फर्क को समझना सबसे जरूरी है। अब इसकी कानूनी वजह क्या है? वजह है विद होल्डिंग एजेंट का स्टेटस। अगर आपकी कंपनी या कारोबार इस हैसियत में रजिस्टर्ड है तो कानूनन आप पर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। यह आपकी एक कानूनी पोजीशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 165 वाज़े तौर पर कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स काटा गया है या नहीं। इसीलिए कारोबार शुरू करते वक्त अपनी कानूनी हैसियत को समझना बहुत जरूरी है और यहीं पर लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्म्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क शुरू से ही दुरुस्त हो, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी परेशानी ना हो। तो अगर इस कानूनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो होता क्या है? आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये छोटी सी नजर आने वाली गलती कैसे एक बड़े मसले में बदल जाती है। ये अमल बिल्कुल खामोशी से शुरू होता है। जैसे ही आप आखिरी तारीख मिस करते हैं, एफबीआर का खुदकार निज़ाम इसे फौरन नोट कर लेता है। आपके एनटीएन पर डिफ़ॉल्ट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और आपको इसकी खबर तक नहीं होती। फिर महीनों या सालों बाद जब नोटिस आता है, तब तक मसला काफ़ी बढ़ चुका होता है। और नताइज सिर्फ नोट्स तक नहीं रहते, इसमें भारी जुर्माने, ऑडिट का खतरा और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकलना भी शामिल है। ऐसे में जब कानूनी मामलात उलझें तो लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी माहिर फर्म से मुशावरत आपको सही जवाब देने और नुकसानात को कम करने में मदद दे सकती है। एक और बहुत आम गलतफहमी ये है कि सालाना रिटर्न फाइल करना काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सालाना रिटर्न एक अलग कानूनी जिम्मेदारी है और सहमाही विदहोल्डिंग स्टेटमेंट एक बिल्कुल अलग जिम्मेदारी है। इस फर्क को ना समझने की वजह से बहुत से लोग गैर जरूरी जुर्माने भरते हैं। तो इतनी सारी परेशानियों से बचने का आसान और कानूनी हल क्या है? अब इस पर बात करते हैं। हल हैरानकुन हद तक सादा है। एक निल यानी सिफर की सहमाही स्टेटमेंट फाइल करें। ये एक छोटा सा कदम आपको तमाम मुमकिन जुर्मानों और कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। निल स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ एफबीआर को यह बताना है कि इस समाही में कोई तनख्वाह या अदायगी नहीं की गई, लिहाजा कोई टैक्स नहीं काटा गया। ये एक सादा सी इत्तला है जो आपको मुस्तकबिल की बड़ी परेशानियों से बचाती है। लेकिन अगर आप पहले ही कुछ क्वार्टर्स मिस कर चुके हैं तो घबराने की बात नहीं। कानून में देर से फाइलिंग की गुंजाइश मौजूद है। माजी की फाइलिंग को दुरुस्त करने के लिए कुछ कानूनी इकदामात की जरूरत होती है और इस अमल को सही तरीके से मुकम्मल करने के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी पेशावर फॉर्म से रहनुमाई लेना हमेशा बेहतर रहता है। और अगर आपका कारोबार तवील अरसे से गैर फाल है तो एक और अहम नुक्ता है, अपनी विदहोल्डिंग हैसियत को अपडेट करवाना या कारोबार को कानूनी तौर पर बंद करवाना जरूरी है। ये एक बाकायदा कानूनी अमल है जिसके लिए दुरुस्त दस्तावेजात की ज़रूरत होती है और ये लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी कारपोरेट लॉ फर्म्स की बुनियादी खिदमात में आता है। तो आखिर में इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक क्या है? आइए उसे एक बार फिर वाज़े कर लेते हैं।
سب سے ضروری سبق اس ایک جملے میں ہے۔ اگر آج آپ صرف ایک بات یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کاروبار نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فائلنگ نہ کرنا ایک مسئلہ ہے۔ آخر میں انتخاب آپ کا ہے۔ ایک طرف چند منٹوں میں فائل ہونے والی نیل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے، دوسری طرف نظر انداز کرنے کا راستہ ہے جو مہینوں کی قانونی کارروائی اور جرمانوں پر ختم ہو سکتا ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانون پر پہلے سے عمل کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ مسائل پیدا ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا آپ کو وقت، پیسہ اور ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ لیگل برج LLP جیسی تجربے کار فرمز اسی پریونٹیو یعنی احتیاطی قانونی مشورے میں مہارت رکھتی ہیں تاکہ آپ کا دھیان قانونی پیچیدگیوں کے بجائے اپنے کاروبار کو بڑھانے پر رہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں کاروبار اور پروفیشنلز ایک بہت عام لیکن خاموش غلطی کی وجہ سے بھاری جرمانوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی جال ہے جس میں بہت سے لوگ انجانے میں پھنس جاتے ہیں، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سننے میں تو یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے نا؟ اگر کوئی کام ہی نہیں ہوا، کوئی آمدنی ہی نہیں ہوئی تو پھر کسی قسم کی فائلنگ کیوں کی جائے؟ لیکن یہی سوچ آپ کو سنگین قانونی اور مالی مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لینے سے آپ FBR کے بھاری جرمانوں اور غیر ضروری پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہہ تک چلتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے